ईरान ने जॉर्डन के अजरक एयरबेस को अदरक की तरह कूटा। अमेरिकी ठिकानों पर इस मॉनसून मिसाइलों की बारिश हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं, कभी यू टर्न ले रहे हैं। मीडिया में हर रोज आकर के इंटरव्यू देते हैं। आज रात बहुत बड़ा हमला होगा, आज रात भीषण हमला होगा, आज रात सब खत्म कर देंगे और आज आखिरी रात होगी जब तक कोई बात करने नहीं आएगा। हमला इतना होगा कि बात करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। अगले हफ्ते से ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया जाएगा यदि ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। डोनाल्ड ट्रंप की रीति नीति वे ही जाने, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ईरान और अमेरिका और इजरायल के बीच क्या चल रहा है, इसको पूरा ओवरऑल कवर करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़ा ऐलान किया था उस पर उन्होंने यू टर्न क्यों लिया, इस पर भी बात करेंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क लगाने के ऐलान पर यू टर्न ले लिया है। बल्कि अमेरिका में होने वाले निवेश को सुरक्षा लागत की भरपाई माना जाएगा, इसलिए ये यू टर्न लेकर के उन्होंने कहा कि इधर 20% नहीं लेंगे, हम इसे सुरक्षा मानकों की भरपाई माने। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे तब तक क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात सामान्य नहीं होने दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर इस वक्त ईरान का पूरा नियंत्रण है। IRGC ने कहा कि अमेरिका यदि सैन्य कार्रवाई नहीं रोकता है तो पूरे क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस लगातार हो रहे वार और पलटवार के बीच, समुद्री नाकेबंदी के बीच, तेल निर्यात पर खतरे और जॉर्डन तक हमलों के फैसले से अब तक पूरा खाड़ी क्षेत्र युद्ध जैसे हालात की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर जल्द ही इस कूटनीतिक विषय का समाधान नहीं निकाला गया तो वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका गहरा व्यापक असर देखने को मिलने वाला है। इन अमेरिकी हमलों के बीच ईरान ने जॉर्डन के अजरक एयरबेस को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए हमला किया। अमेरिकी सैन्य सुविधाओं को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरानी मीडिया और अल जजीरा के मुताबिक इस हमले के दौरान कई मिसाइलें दागी गईं, जिन्हें रोकने के लिए जॉर्डन का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप को लेकर भी ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना वहां पहले से ही 2 से 3 बार हमला कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हमने खार्ग द्वीप पर हमला किया हुआ है और 2 बार 3 बार, बल्कि मैंने कहा था कि सब कुछ निशाना बनाओ, लेकिन उस छोटे से हिस्से को करीब 25 गज की दूरी तक छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़े, कहना डोनाल्ड ट्रंप का। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर वापस नहीं आया तो अगले सप्ताह उसके पुलों, बिजली संयंत्रों जैसे अहम बुनियादी ढांचों पर हमले किए जाएंगे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका इस वक्त पीछे हटता है तो ईरान अपनी सैन्य क्षमता दोबारा खड़ी करने में करीब 20 साल लगा देगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों से बातचीत करने का एकमात्र तरीका है ताकत, असली ताकत, सैन्य ताकत। 2 दिन पहले हमारे बीच समझौता हो गया था, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में उसे तोड़ दिया। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं खुद ये ना कह दूं कि अब काफी है। डोनाल्ड ट्रंप भला ये कहने वाले हैं या नहीं, कोई भरोसा नहीं है, वो कह भी सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि मंगलवार को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने ईरान पर जारी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि आप इसे जैसे चाहें परिभाषित कर लें, लेकिन हम उन्हें बहुत बुरी तरह से जवाब दे रहे हैं। ऐसा करना जरूरी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर बातचीत के लिए दबाव बनाया जा रहा है और अमेरिकी हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो बातचीत की मेज पर नहीं आ जाते, जब तक वो खुद उन्हें रोकने का फैसला नहीं करते। ट्रंप ने कहा कि जब तक मैं न कहूं कि बस बहुत हुआ, तब तक ईरान पर हमला जारी रहेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट का कहना यह है कि ईरान के एनर्जी से जुड़े ठिकानों पर सबसे आखिर में हमला करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आता है और समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो अगले सप्ताह अमेरिकी सेना ईरान के बिजली संयंत्रों, पुलों को निशाना बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि वही आज रात वाला बयान कि आज रात सब कुछ तबाह कर देंगे, जोरदार हमला करने वाले हैं, कल परसों भी ईरान पर हमले तेज करेंगे, जब तक कि वे मेज पर बातचीत के लिए नहीं आ जाते। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने आगे कहा कि अगर ईरान कोई समझौता करता है तो
उसे तीर तोड़ देता है। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वे समझौता कर लें, नहीं तो उनके पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं बचेगा। ईरानी शासन के बचे हुए नेतृत्व के लिए उनका यह संदेश है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने होर्मुज में जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने की एवज में जो खाड़ी देशों में 20% शुल्क वसूलने की बात कही थी, अब उस पर उन्होंने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देश अमेरिका के साथ निवेश और व्यापार समझौता करके ये भरपाई करेंगे। संयुक्त राष्ट्र और भारत समेत कई देशों ने इस योजना का विरोध किया था, जबकि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने ट्रंप के इस फैसले का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये अमेरिका को डकैती के लिए तैयार कर रही हैं। दरअसल सोमवार को केवल 10 जहाज़ों ने ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया है, जहां से कि तेल और गैस की आपूर्ति होती है। लेकिन जिस तरह से भारी बम वर्षकों को एक तस्वीर के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप कभी पेश करते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप वहां पर समुद्र में तैनात जहाज़ों पर हमले की AI जनरेटेड तस्वीरों को साझा करते हैं और एक तरह से दबाव बनाने का प्रयास ईरान पर रहता है। लेकिन ईरान की तरफ से स्पष्ट जानकारी जो दी गई है, जो दावा किया गया है, वो उन जगहों पर हमले का दावा किया गया है जो अमेरिका के लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका को देखिए इस वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अमेरिका के जो सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही ईरान की पहुंच हो पा रही है, जबकि ईरान देश पर ही हमले हो रहे हैं, उनके सैन्य ठिकाने कहीं और नहीं है। ये तो एक तरह से औपनिवेशिक उनका क्षेत्र है जो खाड़ी देशों में। अब इससे खाड़ी देशों को सीधी तकलीफ हो रही है। खाड़ी देश बार बार अमेरिका को ये बोल रहे हैं कि आप यार ये ख़त्म करो, आप ये इतना सब कुछ जो भी हो रहा है, इस हमले की वजह से, इस युद्ध की वजह से खाड़ी देशों में लगातार भय का आतंक का माहौल बना रहता है, क्योंकि ये खाड़ी देश अब तेल व्यापार में पूरी तरह से मशगूल रहते हैं। युद्ध या लड़ाई झगड़े, गोला बारूद से उनका बहुत ज़्यादा राब्ता होता नहीं है और वो रखना भी नहीं चाहते। उनका राब्ता है तेल, गैस, ईंधन की वो दुनिया भर में आपूर्ति करें और दुनिया भर की करेंसी अपने देश में लेकर आएँ। और बाकी गल्फ कंट्रीज़ में क्या क्या होता है, इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो वो सिचुएशन और फिर ये हमले और इसका बचाव और एयर डिफेंस सिस्टम, तो उतना तत्पर खाड़ी देशों में कोई ऐसा देश नहीं जो ईरान जैसे देश के हमलों को पूरी तरह से सही तरीके से झेल सके और उसका जवाब दे सके। इसलिए फिर वो खाड़ी देशों पर हमला करते हैं, खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव बनाते हैं। तो इसलिए एक लूप जैसा बना हुआ है और एक जो सीधे तौर पर हमले का असर होना चाहिए ईरान की तरफ से किए जाने वाले हमलों का, वो उतना व्यापक स्तर पर दिखाई नहीं देता है। इसलिए बातचीत भी कई बार खटाई में पड़ जाती है। उसके पीछे कई कारण हैं। कई बार अमेरिका इजराइल का रवैया, तो कई बार ईरान के तरफ से अपने हक की लड़ाई के लिए उठाए जाने वाले कदम। तो ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों से कब तक इसी तरह से जूझना पड़ेगा। तेल गैस की आपूर्ति की समस्याओं को लेकर के क्या हाल ही में हमें परेशानियां देखने को मिलेंगी, ये सभी विषय फिलहाल आगे देखने के होंगे। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।